अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर और रॉट लॉ। तो रॉट लॉ को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है ये। तो वेपर प्रेशर इससे पहले हमें समझने के लिए जैसे हम समझेंगे कि ये दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंसेस, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल का मतलब ये है कि वो उसके ना एवोपरेशन होगी, और नॉन वोलेटाइल वो सब्सटेंस होते हैं जिसके ना एवोपरेशन नहीं होती। तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस के अंदर आपका वाटर आ जाता है, गैसोलीन आता है मतलब पेट्रोल आता है, इथेनॉल मतलब जैसे कि आप कह लें शराब आता है। तो ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं आपके ये वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो अब नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जैसे शुगर, सही है, सॉल्ट, शुगर और यूरिया, ये सारी की सारी आपकी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसकी ना एवोपरेशन नहीं होती। तो एवोपरेशन आपकी सबसे पहले कैसे होती है? एवोपरेशन ओनली इन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर एवोपरेशन आपकी होती है। सही है। तो इसके अंदर जैसे कि फर्ज करें एक बीकर के अंदर आपका लिक्विड रखा हुआ है जो वोलेटाइल है। इसकी जो अपर जो सरफेस है, अपर लेयर को कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब एवोपरेशन आपको पता है, एवोपरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज ट्रांसफर इनटू अ वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर में आपके जो लिक्विड है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर की शक्ल में ऊपर जा रहे हैं। सही है। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर के, अच्छा ये क्यों जाते हैं? क्योंकि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जो गैस है उनकी भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो किस पे चले जाते हैं? वो ऑक्सी वो एयर के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी। और ये असल में आपके वेपर्स हो जाते हैं, मतलब ये वेपर की शक्ल में ऊपर जा रहे हैं। इसको एवोपरेशन कहते हैं। ये कूलिंग प्रोसेस होता है, हद तक कि 0 डिग्री सेल्सियस में भी आपकी एवोपरेशन होगी। तो यहाँ पे जैसे सरफेस मॉलिक्यूल है लीव द लिक्विड, ये जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिक्विड लीव कर देंगे बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। सही है, हम बात कर चुके हैं। एवोपरेशन क्या? एवोपरेशन हद तक ये 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी आपकी होगी। और बॉइलिंग पॉइंट क्या? बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखें, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है? अच्छा, तो वेपर प्रेशर को अगर हमने अभी पीछे से एवोपरेशन समझ गया कि एवोपरेशन क्या होता है, एक कूलिंग प्रोसेस है, किसी भी टेम्परेचर के अंदर हो जाएगा। उसकी जो अपर सरफेस होती है लिक्विड की, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो वहाँ के मॉलिक्यूल्स बाहर के साथ जाके मिल जाते हैं। तो वेपर प्रेशर करना क्या होगा? वेपर प्रेशर आपका इसको हम बहुत आसानी से तरह कर लेंगे। वेपर प्रेशर बराबर है एवोपरेशन और कंडेंसेशन के इन अ क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर, जैसे क्लोज है ऊपर से, एक क्लोज कंटेनर के अंदर एवोपरेशन भी हो और कंडेंसेशन भी हो। फर्ज करें कि मैंने इस क्लोज कंटेनर के अंदर कोई भी एक वोलेटाइल लिक्विड डाल दिया। वोलेटाइल लिक्विड मतलब मैंने वाटर इसके अंदर डाल दिया। तो आपको पता है कि अपर सरफेस है, अपर सरफेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अपर सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल वेपर एवोपरेट होंगे ऊपर की तरफ। ये कहाँ जाएंगे? एवोपरेट होंगे ऊपर की तरफ। जब एवोपरेट होंगे ऊपर तो जाने की जगह ही नहीं है। ये एवोपरेट होंगे तो एक एक मतलब ऊपर ऐसे जमा हो जाएंगे। फिर ये थोड़ी देर बाद वापसी कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है जैसे कि आपकी गैसियस फॉर्म जो है, गैस वापसी लिक्विड में आ जाए। गैस की वापसी लिक्विड में आने को कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये वापसी कंडेंस हो जाएगी, मतलब ये अब नीचे आ जाएगी। एक तो ये ऊपर जा रही थी, एवोपरेट हो रही थी क्लोज कंटेनर की वजह से, ऊपर नहीं गई। ये वापसी ऊपर जमा हुई, वेपर्स ऊपर जमा हुए, वापसी आके नीचे, नीचे आके वो लिक्विड की अपर लेयर से जाके मिल गए वापसी जाके। सही। तो मतलब यहाँ पे आपका जैसे कि टेन टेन मोल ऑफ लिक्विड फर्ज करें कि एवोपरेट हुआ, और 10 मोल ऑफ लिक्विड वापसी आपका कंडेंस हो गया। सही है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे कि हम वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे कि रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब जितनी ऊपर से, जितनी स्पीड से या जितनी ताकत से आपके एवोपरेशन हो रही है, क्योंकि क्लोज कंटेनर होने की वजह से उतनी ताकत से आपकी कंडेंसेशन हो जाएगी। तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हम समझ रहे थे, लिखा हुआ है व्हेन अ वेपर फॉल्स ऑन द लिक्विड सरफेस। जब आपका ऊपर एवोपरेशन हुई, सही है, उसके बाद कंडेंसेशन जब हुई, तो कंडेंसेशन में जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो ऊपर जमा थे वो आपसे नीचे आने लग गए। तो वो एक तरह से ये लिक्विड की अपर सरफेस पे एक तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस पर जाकर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो लिखा हुआ है व्हेन अ वेपर फॉल ऑन द लिक्विड सरफेस, सही है, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। तो वो उस पर क्या फोर्स एक्सर्ट करते हैं? ऑन एरिया, फोर्स ऑन इट ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ लिक्विड सरफेस। सही। तो वो एक तरीके से इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स अप्लाई कौन कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? वेपर।
तो इस वजह से इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। सही है। तो फोर्स अप्लाई जब वेपर कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक यूनिट एरिया पे कर रहे हैं, मतलब ये इसका एक एरिया है, इसका एक एरिया पूरा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यूनिट एरिया पे कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सही है। और प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? प्रेशर आपके वेपर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो सिंपल कहानी ये थी कि क्लोज कंटेनर होने की वजह से एवापोरेशन हुई, एवापोरेशन हुई, ऊपर जाके आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स जमा हो गए सही वेपर की फॉर्म में, फिर वो कंडेंस हो गए, वो कंडेंस होने लग गया, मतलब लिक्विड गैस से वापसी लिक्विड की तरफ आए। जब वो लिक्विड की तरफ आया तो उन्होंने अपर लेयर पे एक तरीके से फोर्स अप्लाई करी, फोर्स एक यूनिट एरिया पे अप्लाई करी, तो वो प्रेशर हुआ। सही है। और प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? वेपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर के अंदर ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें आपकी हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको वेपर प्रेशर पता है, मतलब वेपर्स का प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर आपका? वेपर प्रेशर आपका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर्स का प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सही है। मतलब वेपर का जो प्रेशर उस सरफेस पे पड़ेगा, लिक्विड की सरफेस पे पड़ेगा एक क्लोज कंटेनर के अंदर, तो वो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर इंटर फोर्सेस इसी तरीके से अगर आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा ज़्यादा होंगी, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो आपका वेपर प्रेशर कम होगा। ये वेपर प्रेशर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर आपकी ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे अगर एक ही टेम्परेचर में रहते हुए हम वाटर ले लें और एसीटोन ले लें, तो एसीटोन की जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वेपर प्रेशर वाटर का क्या होगा? कम होगा, लेस देन होगा, और एसीटोन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब हम ये सारी बातें हमने कर ली। फर्ज करें एक अलग जार रखा हुआ है, यहाँ पे एक अलग बीकर है जो ऊपर से क्लोज है, इसका एक वेपर प्रेशर है। सही है। जिसको हम P1 नॉट से शो कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और लिक्विड है, ये कोई और सा लिक्विड है वॉलेटाइल ही। फर्ज कर लें ये वाटर था, ये एसीटोन है आपका, दोनों इसका वेपर प्रेशर ये रहा, इसका वेपर प्रेशर ये रहा। अब थोड़ी देर बाद हमने क्या करा? हमने दोनों लिक्विड को साथ कंबाइन कर दिया, दोनों लिक्विड को हमने साथ कंबाइन कर दिया। अब लिक्विड, ये वाला लिक्विड जो वाटर था और ये लिक्विड जो एसीटोन था, अब अब जैसे वाटर का जो प्रेशर होगा और इसी तरीके से एसीटोन का जो प्रेशर होगा, क्या वो भी यही प्रेशर होगा जो यहाँ पे प्रेशर था? नहीं। यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो एसीटोन और वाटर जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेगा। यहाँ पे इसका ये ओवरऑल प्रेशर था, टोटल प्रेशर था, टोटल प्रेशर ऑफ वाटर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। पर यहाँ पे ये जो एसीटोन और जब ये दोनों साथ कंबाइन हो गए तो इनका वेपर प्रेशर एक तरीके से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इस तरह हो जाएगा। तो सिंपल कन्वेंशन है कि हम, ये आपका क्या है? ये टोटल वेपर प्रेशर है ऑफ वाटर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ वाटर। अगर ये एक ही जार के अंदर सारी चीज़ें चली जाती हैं, फिर क्या होता है? फिर रॉल्ड बाबा आए, उन्होंने कहा कि भाई आपका जो, अब हम ये पार्शियल प्रेशर कैसे मालूम करें? जो पार्शियल प्रेशर आपका इसके अंदर क्रिएट हुआ, अगर पार्शियल प्रेशर मुझे निकालना है किसका? पार्शियल प्रेशर मुझे एसीटोन का निकालना है, पार्शियल पार्शियल वेपर प्रेशर मुझे वाटर का निकालना है, तो मैं किस तरह निकालूं? तो रॉल्ड बाबा ने ये कहा कि जो आपका वेपर प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि अगर फर्ज करें इसके अंदर दो मोल्स हैं, इसके अंदर आपके दो तरह के गैसेस हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि अगर आपको पहली वाली गैस का गैस वन का नंबर ऑफ दी मोल्स आपको पता होनी चाहिए। सही है। तो अगर आप नंबर ऑफ वो मतलब पहली वाली गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करें? उसके नंबर ऑफ द मोल को डिवाइड कर दें दोनों के सम के नंबर ऑफ द मोल से, ये आपका मोल फ्रैक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं। सही है। अब इन्होंने कहा, रॉल्ड बाबा ने कहा कि भाई आपका जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ गैस वन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी की मोल फ्रैक्शन से। तो जस्ट साइन ऑफ जी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो इजिकल्स टू आता है और कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका के है। और ये कांस्टेंट आपका आगे जाके कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जैसे फर्स्ट करें, अगर हम पहले वाली पहले वाली गैस का वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, पहले वाली गैस की वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पहले वाली गैस के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं जो पार्शियल है, क्योंकि ये वाला साइन पार्शियल का होता है। और पहले वाली गैस का जो वेपर प्रेशर है जो इंडिविजुअल निकला था, टोटल निकला था, ये तो एक तरीके से कांस्टेंट होगा। सही है। तो हमने इस के की जगह वो पुट कर दिया। देखें यहाँ पे, आप देखें तो यहाँ पे आपका ये पार्शियल प्रेशर है, जैसे पार्शियल प्रेशर आपका यहाँ पे था। सही है। पार्शियल प्रेशर जैसे आपका यहाँ पे था, वैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है। और यहाँ पे
इस के की जगह आपका P1 आ गया। सही है, टोटल प्रेशर ऑफ गैस वन। और ये आपका अपनी जगह है मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से आपने दूसरे फॉर्मूले को ड्राइव करा। अब डेफिनेशन क्या कहती है? अब डेफिनेशन हमें कहती है द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन। ये कह रहे हैं कि आपका जो आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर के और उसके मोल फ्रैक्शन